नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग मूवमेंट में। हम कक्षा 9वीं की गणित का पहला अध्याय संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम इसके उदाहरण देख चुके हैं और उन्हीं उदाहरणों पर ये प्रश्नावली आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0 है? देखिए हल। देखिए, हम कहेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। देखिए आगे प्रश्न में, क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? तो हम कहेंगे हाँ, 0 को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए नीचे, जैसे 0, अब इसके बटे में हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि जब आप 0 में 1 का भाग देंगे तो आपको 0 ही प्राप्त होगा। और ये रहा p बटा q के रूप में। देखिए, जहां p व q पूर्णांक है और यहाँ से देखिए 0 भी क्या है, एक पूर्णांक, और 1 भी क्या है, एक पूर्णांक। अतः हम 0 को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये था अपना प्रश्न। चलिए हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अतः 6 + 1 बराबर 7 को 3 व 4 के अंश व हर से गुणा करने पर, देखिए यहाँ से 3 बटा 1, क्योंकि आप जब आप 3 में 1 का भाग देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 3 ही प्राप्त होगा। अब इसको गुणा करना है आपको 7 बटे 7 से, क्योंकि हमें अंश और हर दोनों में गुणा करना है। यहाँ से देखिए, आप 3 को 7 से गुणा करेंगे तो 21, और आप 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7। यहाँ से देखिए 4 बटा 1 गुणा 7 बटा 7, यहाँ से कितना आएगा, 28 बटा 7। अब देखिए 3 व 4 के मध्य परिमेय संख्याएं। देखिए यहाँ से देखिए 21 बटा 7 क्या है, 3 ही है, क्योंकि जब आप 21 में 7 का भाग देंगे तो आपको 3 प्राप्त होगा। जब आप 28 में 7 का भाग देंगे तो 4 प्राप्त होगा, यानी कि क्या है, 3 व 4 ही है। अब यहाँ से देखिए आप, इनकी क्या है, हर समान है। तो यहाँ से देखिए 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 1 2 3 4, 26 बटा 7, 27 बटा 7। अब इन्हें गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली अपन लोगों ने। आपको कुछ नहीं करना, जिन संख्याओं के मध्य आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, उन संख्याओं को समान संख्याओं से हर व अंश में गुणा करना है। जैसे अब हमें 3 व 4 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, तो हमें इनके मध्य कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, 6। तो हमने 6 में 1 जोड़ा 7, और 7 को इनके अंश व हर से गुणा कर दिया, और बाद में आपको 21 से 28 तक गिनती बोलनी है, और हर में 7 समान रहेगा। देखिए सब में हर क्या है, समान है। तो इस तरह से आपका दूसरा प्रश्न यही समाप्त होता है।
देखिए तीसरा प्रश्न 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे जैसा आपने प्रश्न 2 में किया था। देखिए 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अतः 5 + 1 = 6 को 3/5 4/5 के अंश व हर को 6 से गुणा करने पर, देखिए 3/5 गुणा 6/6। अब देखिए आप 6 को 3 से गुणा कीजिए, 18 आएंगे, 18/30 बराबर, देखिए आगे क्या है 4/5, इसको गुणा करना है आपको 6/6 से। अब देखिए 6 को 4 से गुणा कीजिए 24 आएंगे और 6 को 5 से गुणा कीजिए 30। अब देखिए अब 3/5 व 4/5 के मध्य परिमेय संख्याएं, देखिए इनके क्या है, हर समान है, तो आपको कुछ नहीं करना, गिनती बोलनी 18 के बाद। देखिए आप अब 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखिए गिनिए 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लिया हमने 3/5 और 4/5 के मध्य। अब अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। देखिए पहला प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम लिखेंगे हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 डैश डैश, ये क्या है, प्राकृत संख्या। 1 2 3 डैश डैश क्या है, प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्याएं होती है। देखिए आप समझिए पूर्ण संख्याएं क्या होती है, 0 1 2 3 4 5। अब देखिए ये सभी क्या हैं, प्राकृत संख्याएं, इसका मतलब सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं। यही बात प्रश्न में पूछी गई है। देखिए दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हम लिखेंगे प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ से -1 का तात्पर्य है कि जो आपकी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखिए प्रश्न 3, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हम लिखेंगे प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है,
नहीं होती है क्योंकि 3/5 एक पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पर 3/5 क्या है, एक परिमेय संख्या जो क्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या। आशा ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा। इसी के साथ ये लेक्चर यही समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।